नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है हल्दिया से, जहां बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अंततः अपना पर्चा भर दिया। हालांकि वो 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक हल्दिया के एसडीओ दफ्तर के अंदर मौजूद रहे। अब बस सबसे कुछ ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी एसडीओ दफ्तर से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। हालांकि इंतजार हो रहा था क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था, लगभग 1:15 बजे वो वहां पहुंचे थे और उसके बाद अब बस कुछ ही देर में बाहर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने एक नया नारा दे दिया है। स्मृति ने कहा, कहे नंदीराम जय श्री राम। लेकिन इस वक्त हम आपको इंद्रजीत के पास लिए चलते हैं। इंद्रजीत, ये देरी की वजह क्या थी, क्या हुआ, और अब जब ममता और शुभेंदु दोनों आमने सामने हैं आधिकारिक तौर पर, किस तरह से नंदीग्राम को आप देखते हैं? जी हाँ सईद, कुछ ही क्षण पहले शुभेंदु अधिकारी एसडीओ ऑफिस से निकले हैं और हमने उनसे बात करने की कोशिश की और सीधा सवाल था कि क्यों देर हुई। उन्होंने कहा कुछ पेपर वर्क थे इसीलिए देर हुई। 2 घंटे से ज़्यादा ये नॉमिनेशन प्रोसेस शुभेंदु अधिकारी का लगा। हालांकि ये बात भी सच है, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी खुद अकेले नहीं गए थे नॉमिनेशन सेंटर में, बल्कि 2 और बीजेपी के कैंडिडेट भी थे उनके साथ। तो तीनों का एक साथ पर्चा भरा गया। तो शायद यही कारण है कि कुछ देर हुई। लेकिन आधिकारिक तौर पे अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नंदीग्राम के प्रत्याशी है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले अपना पर्चा भर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि अब ऑफिशियल हो गया है ये लड़ाई और बहुत ही एक रोचक लड़ाई होने जा रहा है नंदीग्राम से। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी खुद एक समय ममता बनर्जी के शिष्य रह चुके हैं और ममता बनर्जी खुद तृणमूल के सुप्रीमो इस सीट से लड़ेंगी। यही जो उल्लेख आप कर रहे हैं ना इंद्रजीत, यही सवाल हम पूछना चाह रहे थे और सुबह भी आपसे पूछा था, रह गया वो समय की कमी की वजह से। नंदीग्राम के लोगों ने पिछली बार शुभेंदु अधिकारी को जिताया ज़बरदस्त 67% वोटों के साथ, लेकिन टीएमसी के टिकट पर अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे में नंदीग्राम के लोग क्या सोचते हैं, इसका असर क्या होगा? इसका फ़ायदा सीधे शुभेंदु को मिलेगा या कहीं ना कहीं उनके पार्टी बदलने से नंदीग्राम के लोग असमंजस में होंगे, परेशान होंगे? सईद, कल हम जब ममता बनर्जी को कवर करने आए थे उनके नॉमिनेशन, तो मैं नंदीग्राम के बहुत सारे इंटीरियर जगह में घूम रहा था और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि उनके सेंटिमेंट क्या है इस वक्त ग्राउंड पे। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई सांगठनिक जो शक्ति है पूर्वी मिदनापुर में, वो नहीं था। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होने से शुभेंदु अधिकारी का खुद का जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाय प्रॉक्सी अब बीजेपी को मिलने वाला है। हालांकि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 67% जो 2011 में 61% था वोट परसेंटेज जो तृणमूल के कैंडिडेट को मिला था, 2016 में जब शुभेंदु आए तो वो 67% हो गया। तो 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्या वो ट्रेंड बरकरार रहेगा जब शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ से लड़ रही है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी सबसे कद्दावर नेता है और उनके तरफ एक स्विंग होने के चांसेस काफ़ी है। और ममता बनर्जी जो कार्ड प्ले कर रही है वो है महिला कार्ड। और जब भी हम लोग जिस किसी भी जगह पे गए हैं पिछले कुछ दिनों में नंदीग्राम में, हमने देखा ममता बनर्जी जब मंदिर में जा रही थी या कहीं भी जा रही थी तो महिलाओं की भारी तादाद उनको देखने के लिए एक हुजूम था, एक जुनून था लोगों में। तो महिलाएं किस तरफ वोट करेंगी, उसके साथ साथ संख्यालघु संप्रदाय जो है मुस्लिम संप्रदाय, उनका भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर नंदीग्राम की सीट में है। और शुभेंदु अधिकारी जब बार बार भाषण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का पिच तो जरूर है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ इंद्रजीत की बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है यहाँ का मुकाबला, और अभी बहुत ज़्यादा हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप और हम और जो दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट्स हैं और दिग्गज जो हैं। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत। फिलहाल आगे और